हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को, जो कि हमने लगभग सभी सवाल को कंप्लीट करवा दिया, अब बस बचा क्या है, एमसीक्यू बचा है। तो एमसीक्यू इसमें हम 15-20 एमसीक्यू करेंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कम ही करें, ज्यादा ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। सवाल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 है और 2x प्लस ठीक है 5y और प्लस 1 बराबर 0 तो द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, देखो p का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, रुको हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात समांतर है और कंडीशन हमने बताई थी, पहले वीडियो में जाओगे देखोगे, हो सकता है इसकी पिछली वाली वीडियो में जो मैंने बनाया था तो उसमें जाकर भी देखोगे, तो हम उससे पहले आपको बता दिए। तो पहले वाला वीडियो ही आप पहला लेक्चर आप देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समांतर के लिए दो लाइन समांतर है, मतलब दोनों लाइन कहीं पर काट नहीं रही। इसकी कंडीशन थी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1, सॉरी बराबर नहीं होगा c1/c2, मतलब ये कंडीशन थी समांतर की। तो यहां से अगर देखोगे तो 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर कितना 0 है, मतलब समीकरण कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर कितना 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना लिखोगे 0 लिखोगे। तो यहाँ पर हमने 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर कितना लिख दिया 0 लिख दिया। वो तो ऐसे सेम है ही, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर कितना लिखोगे 0। पैरेलल अगर लाइन होती है तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि x1 का गुणांक a1 है तो यहाँ पर 3 है और b1 का मान कितना यहाँ पर 2p है, c1 का मान कितना -2 है, तो रख लेते हैं इसे। इस वाले कंडीशन में रखते हैं, क्या लिखा गया a1 की जगह सबसे पहले 3 लिखो बटे, उसके बाद a2 लिखो, a2 का मान कितना 2 लिखो बराबर b1 का मान कितना है देख के बताओ 2p है और b2 का मान कितना 5 है और बराबर नहीं है c1 का मान -2 है और इसका मान 1। इससे तो हमें मतलब ही नहीं, हमें p का मान निकालना। तो ये दोनों अगर बराबर है, देखो दोस्तों आप दोनों अगर बराबर है 3/2 बराबर है 2p बटे 5, तो यहाँ से हम p का मान निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। 5 के गुणा 3 में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुणा 3 में 5 के 15 और 2 यहाँ पर है, 2 को नीचे लाओ, 2 दूना 4 बराबर क्या बचेगा p, मतलब p की जगह अगर हम 15/4 रख दें तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर, ठीक है। ठीक है, ऐसे से हमने 15-20 सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाला अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा यदि 3x प्लस 5y बराबर 3 और 6x प्लस ky बराबर कितना 8 है का कोई हल नहीं है, तो बता रहा, बताओ कौन सा कंडीशन। 4 ऑप्शन दिया था, k बराबर 5, के बराबर 10, के बराबर नहीं है 10, के बराबर नहीं है 5, कौन सी कंडीशन होगी ये आपको बताना था। देखो इसमें आपको याद क्या करना था, अगर कोई हल नहीं है तो कौन सी कंडीशन थी आपको याद है, कोई हल नहीं। जैसे दो लाइन ऐसे समांतर हो जाए, जब कहीं पर मिले ही ना तो उसके कितने हल निकलेंगे, एक भी हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। और कोई हल नहीं है तो इसका कंडीशन क्या था, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। मतलब हमसे लास्ट वाले से मतलब नहीं है, हमसे पहले दो से मतलब है, देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर के लिए, समांतर कोई हल नहीं है उसके लिए कंडीशन, समांतर होने का कंडीशन लिखोगे, समांतर होने का मतलब की शर्तें, तो बराबर लिखोगे a1/a2 बराबर है b1/b2। इतने में हम देख लेते हैं क्या का। तो यहाँ पर देखो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, c1 बराबर 0 मतलब c1 को इधर लाओ बराबर 0 लिखो, यहाँ पर 8 को इधर लाओ बराबर क्या लिखो 0। a1 का मान कितना 3 है, a2 का मान कितना 6 बराबर b1 का मान कितना, यहाँ पर देखिए बताओ b1 का मान कितना 5 है और b2 का मान कितना k। वैसे आप इसे भी लिख सकते थे, इसे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर कितना 0, ये तो आपको पता ही है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो k इधर जाएगा ऊपर, तो k का गुणा 1 में करेंगे, k बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बात समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, 2x प्लस ay बराबर 1 है
और 3x माइनस 5y बराबर 7 है। कह रहा कोई हल नहीं है, ए का मान ज्ञात कर दो। सेम सवाल है, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या लगाओगे, a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 बराबर नहीं होगा c1 अपान c2। तो पहला दो बराबर तो लिख लो a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2। आपको a का मान निकालना, तो आप एक को इधर लाओ चाहे मत लाओ, बराबर 0 लिख दो। यहाँ पर भी क्या करो, बराबर 0 लिख दो। पहले a1 का मान देखो कितना 2 है, तो 2 लिखो। a2 का मान दूसरे समीकरण से लिखते हैं कितना 3 बराबर b1 का मान कितना a है और b2 का मान कितना -5। बस गुणा कर दो, 5 बटा 2 में 5 दूना 10 माइनस 10 बटा 3 a बराबर कितना आ जाएगा -10 बटा 3। तो ये समझ पा रहे हैं, तुलना कर पा रहे हैं। जैसे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना होता है 0। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम मतलब कि अल्टरनेट बहुविकल्पी में आता है, इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये भी एक सवाल है, इसमें ये भी एग्जाम में पूछा गया। कह बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता दोस्त, इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये जो है ना, पहले वाले को आप x मान लीजिए और दूसरे वाले को y। x y का मान रख के देख लीजिए कौन मतलब समीकरण को संतुष्ट करे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी सवाल पूछा गया था, एक लड़का 70 नंबर पाने वाला था, उसमें से 1 नंबर का यही कट गया था। मतलब वो समझ नहीं पाया कि हाँ सवाल मतलब कैसे लगाया जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, 69 नंबर मिला था उसे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले यहाँ पर x का मान 3 रखो और y का मान कितना 5 रख दो। तो 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाओ कितना 1, 2 आया नहीं है, हटाओ ये गलत है। इसमें चेक करो, x की जगह कितना रखना 3, तो 3 2 गुणे 3 माइनस y की जगह कितना रखना 5, 2 3 6, 6 माइनस 5 बराबर कितना 1, ये वाला सही। चेक करना चाहते इसे भी चेक कर लो, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 माइनस y की जगह 5, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, 3 का ही गलत है। यहाँ पर 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 5 आएगा नहीं, बिल्कुल 1 आएगा, इसका मतलब पहला वाला सही है। मतलब इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो आप करके जाइए। ये वाला भाई अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें बस कह रहा कि x का मान ज्ञात कर दो, y का मान -1 दिया है, समीकरण दिया। बस इसमें कुछ नहीं खास करना, लिखो 3x प्लस 2, y का मान कितना -1 रख दो बराबर 4। तो यहाँ पर 3x 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना जाएगा -2 बराबर 4। तो 3x बराबर हो जाएगा 2, तो उधर ले जाओ 4 प्लस 2, तो 3x बराबर 4 2 6, x बराबर कितना जाएगा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल बहुविकल्पी में तो इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इससे भी कर लो। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10 अपरिमित रूप से अनेक हल, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अपरिमित रूप से अनेक हल, उसकी कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए। क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल, उसकी कंडीशन a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 बराबर होगा c1 अपान c2। तो ज्ञात कर लो, बस इसमें क्या करना है, 5 को इधर लाएंगे -5 बराबर 0, 5 को इधर लाएंगे -10 बराबर 0 हो जाएगा। a1 की जगह पर कितना रखना 2, a1 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 4 रखो, b1 की जगह पर 3 रखो और b2 की जगह पर कितना रखना k रखना है, c1 की जगह पर -5 रखना है और c2 की जगह पर -10 रखना है। माइनस माइनस से कट जाएगा। अब कहीं से भी हल कर लीजिए, यही दोनों ले लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को ले लीजिए, 1 बटा 2 बराबर 3 बटा k, तो k का गुणा इधर करेंगे, k कम k 3 दूना 6, k बराबर 6। यहाँ से भी हल करेंगे, 5 दूना 10, 2 आएगा 2 3 6, k बराबर 6 आ जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन अभी तो हमने एक बता ही दिया सवाल, इस पे ये भी अच्छा सवाल था। चलो देखो ये वाला सवाल है, इसमें क्या करा, x माइनस 2y बराबर 3 है, 3x प्लस 5y 3x प्लस my बराबर 1 है। करा अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब यूनिक सोल्यूशन है, केवल एक हल है। तो एक हल के लिए कंडीशन क्या थी आपको ये भी पता है, क्या है बोलो भाई, a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2। बस रख दो यहाँ पर, a1 का मान कितना, इसका गुणांक बताओ कितना 1 है, तो लिखो 1 बटा a2 का मान कितना 3 है, 3 लिखो, बराबर नहीं होगा b1 का मान कितना -2 है और b2 का मान कितना है m है, लिख लो। अब क्या करना, या तो m दोनों तरफ m से गुणा कर दो। देखो जब बराबर नहीं होता तब इस तरह करते, दोनों तरफ m का गुणा कर, 1 बटा 2 गुणे m बराबर नहीं है, -2 बटा m गुणे m से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा। अब 3 से गुणा कर दो, 3 से दोनों तरफ गुणा कर, 1 बटा 3 गुणे 3 गुणे m बराबर
बराबर नहीं है, -2 गुणे 3, 3 से कट जाएगा तो m बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6, बस मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह का भी सवाल आते हैं एग्जाम में, और कई बार पूछे गए तो सवाल को करके जाइए, ठीक है, नहीं करके जाएंगे तो पछताएंगे। अब ये अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है x प्लस के वाई बराबर 1 है, अब के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर है, तो अनेक हल होंगे तो के का मान क्या है। अनेक हल की कंडीशन क्या आपको पता ही है, a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 बराबर होगा c1 अपान c2, मतलब सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से जैसे अभी क्या करना, पक्षांतर के आपको इस तरफ बनाना ना, a1x प्लस b1y और b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसे कंपेयर करोगे तभी तो फायदा होगा ना। इसे x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानोगे, यहाँ पर y का गुणांक क्या k है, और यहाँ पर c1 की जगह इसे इधर लाओ तो माइनस से हो जाएगा बराबर 0, k को इधर लाओ माइनस k हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0, k स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह तुलना करने के बाद यहाँ पर a1 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a2 का मान कितना आ जाएगा, k आ जाएगा बराबर, b1 का मान कितना आ जाएगा, k हो जाएगा, अब b2 का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, c1 का मान कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, c2 का मान कितना आ जाएगा, -k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक एक यहाँ पर आ जाएगा, तो एक एक कम 1 और बराबर k का गुणा केम करेंगे, k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 1 है तो k बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 1, या प्लस माइनस का होगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1 लिख लो, सही है। k का मान प्लस का 1 या माइनस का 1 लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। k का मान माइनस का 1 रखोगे तब भी स्क्वायर करने के बाद वही आएगा, और k का मान प्लस का 1 रखोगे तब भी स्क्वायर करने के बाद वही आएगा, मतलब 1/1, हाँ वही आएगा, सही है। कुछ भी रख सकते, कोई समस्या नहीं है। जैसे खाने का हम ये चेक कर रहे थे, यहाँ पर अगर k का मान हम 1 + 1 रखते तो प्लस ये हो जाएगा, तो 1/1 1 आएगा, 1/1 1 आएगा, और यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 1 कट जाएगा, तो मतलब कि 1 1 कट जाएगा, 1 ही आएगा, मतलब सब बराबर 1 1 आएगा। तो ये हमें चेक करना था, वही बस हम प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का वर्ग, वही वो बात नहीं थी। यहाँ पर x स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो हम कहेंगे x बराबर हो जाएगा +-2, लेकिन अगर हम कहें करड़ी में 4 का मान कितना होगा तो कहोगे 2 हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x बराबर करड़ी में 4, तो यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि मतलब इसके मूल कितने हैं, 2 है, ये तो हम सिंपल डाटा निकाल लेते, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो हमने एमसीक्यू करवा दिया, हमें लगता है इस चैप्टर से बस ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जिसको हमने करवा दिया। आप इतना करके जाएंगे, केवल आपको क्या करना है, वही रेखा से एमसीक्यू पूछा जाता है, मतलब समानता संपाती या प्रतिच्छेद कर रही है, उसके बाद और हमें क्या लगता है और 1 2 उस तरह के, उसमें से क्या बोलते हैं एक्स वाई का मान निकालने के लिए पूछेगा, बस सिंपल है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही है, ठीक है, धन्यवाद।